नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो नागार्जुन से संबंधित उनकी जीवनी, उनकी रचनाएं, कौन कौन से उपन्यास लिखे, क्या कहानी लिखी, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा JSSC CGL के रिगार्ड से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले नागार्जुन जी का जो पूरा नाम है वो वेदनाथ मिश्र था। ये बचपन में नाम देखिए, इनका जन्म है जो 30 जून 1911 ईस्वी को सतलखा गांव मधुबनी यानी बिहार में हुआ था, और इसका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार है। पिता का नाम गोकुल मिश्र, माता का नाम उमा देवी, पत्नी का नाम अपराजिता देवी, और मृत्यु है जो इनका 5 नवंबर 1998 में हुआ। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि आरंभिक शिक्षा के बाद 4 साल तक काशी और कोलकाता में संस्कृत का अध्ययन किया तथा शास्त्री की पढ़ाई काशी में हुई। नागार्जुन का उपनाम बाबा, जबकि किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन भी रखा गया था। इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन भी किया था। नागार्जुन जी राहुल संकृत्यायन, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद एवं जयप्रकाश नारायण के संपर्क में भी रहे थे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि नागार्जुन का असली नाम वेदनाथ मिश्र था। इन्होंने श्रीलंका में 1936 ईस्वी में पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया और वहीं विद्यालंकार त्रिवेण नामक बौद्ध मठ में 3 वर्षों तक रहे, और 1936 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपना नाम नागार्जुन रख लिया। फक्कड़पन एवं घुमक्कड़ी प्रवृत्ति नागार्जुन के जीवन की विशेषता रही। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा संस्कृत एवं मैथिली में आत्रेय उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखे थे। आगे देखिए, लिखा है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन की पहली कविता मिथिला 1929 ईस्वी में लहसियार सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। आगे लिखता है कि नागार्जुन जी का पहली खड़ी बोली हिंदी रचना राम के प्रति, जो 1933 में लिखे नामक कविता थी, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व बंधु में प्रकाशित हुई थी। कालिदास नागार्जुन के सर्वाधिक प्रिय कवि थे और मेघदूत प्रिय पुस्तक उनकी जीवनी शोभाकांत ने बाबूजी नाम से लिखी है। नागार्जुन एक प्रगतिवाद कवि हैं। आगे देखिए इनका कविता संग्रह क्या क्या है। युगधारा, यहाँ प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है, आप सब देख सकते हैं। सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुब्बारे की छाया में, और भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, हरिजन गाथा, भस्मांकुर है जो 12वें छंद में रचित खंड काव्य है। भूमिजा लिखता है, हरिजन गाथा, भूमिजा एवं अकाल और उसके बाद,
नागार्जुन की लंबी कविताएं मानी जाती है। आगे देखिए लिखा है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान बादल को घिरते देखा, सिंदूर तिलकित भाल पाषाणी रविंद्र के प्रति एवं चंदना। नागार्जुन जी की प्रगतिवादी कविताएं हैं। और अन्य प्रसिद्ध कविताएं प्रेत का बयान, अहल्या, कालिदास के प्रति शकुंतला, भूमिजा, हरिजन गाथा, तन गई रीढ़, यह तुम थी, चन्ना जोर गरम, आओ रानी, अकाल और उसके बाद, ये उनकी कविताएं हैं। इन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम हिमालय की बेटियां, आत्रा वृत्तांत, सिंध में 17 महीने, टिहरी से नेल्डर और महावीर। अब इनका नाटक देख लेते हैं। नाटक है अनुकंपा एवं निर्णय। अब इनके जो उपन्यास में पहला रतिनाथ की चाची 1948 में प्रकाशित। रतिनाथ की चाची उपन्यास मिथिलांचल की विधवा नारियों को दयनीय दशा को अभितृत करता है। रतिनाथ की चाची उपन्यास की नायिका गौरी के निजी व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार समाज में एक विधवा को हर तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। इस उपन्यास में नागार्जुन ने विधवा जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। आगे देखते हैं बलचनामा, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित। बलचनामा एक गरीब खेतिहार मजदूर की त्रासद आत्मकथा है जिसमें समूची कथा प्रथम पुरुष में कही गई है। बलचनामा गोदान की परंपरा का उपन्यास है क्योंकि उसका नायक बलचनामा प्रेमचंद के होरी की तरह ही जमींदारों एवं सामंतों के शोषण उत्पीड़न का विरोध करने के लिए किसानों को संगठित करने का भी प्रयत्न करता है। कथानक में तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। अगला नई पौध 1953 में। नई पौध नागार्जुन द्वारा रचित मैथिली उपन्यास नवतुरिया का हिंदी रूपांतरण है जिसमें नवीन सामाजिक चेतना का यथार्थ रूप चित्रित किया गया है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद उभरी हुई नई पीढ़ी की जागृति का प्रतीक है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या के चित्रण के साथ ही उसका उचित समाधान प्रस्तुत किया गया है। आगे है बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में नागार्जुन ने 103 वर्ष पुराने वट वृक्ष के मानवीकरण द्वारा कथा शिल्प को चुना है। अगला वरुण के बेटे 1957। प्रस्तुत उपन्यास में प्रगतिशील एवं साम्यवादी विचारधारा तथा मछुआरा जाति के माध्यम से वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत किया है। इसमें मछुआरों के संघर्ष एवं अभावों से भरे जीवन को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगला दुख मोचन कुंभीपाक। देखिए कुंभीपाक है जो नागार्जुन ने इस उपन्यास में वेश्याओं के जीवन को आधार बनाकर उन स्थितियों की व्यथा का वर्णन किया है जो वेश्यावृत्ति के लिए विवश कर देती है। साथ ही वेश्यावृत्ति का मूल कारण गरीबी और पूंजी प्रधान सामाजिक व्यवस्था को माना गया है। अगला हीरक जयंती 1962 में और इसी को 1979 में अभिनंदन नाम से भी प्रकाशित किया गया। अगला उग्रतारा 1963 में अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। अगला जमनिया का बाबा इसी वर्ष इमरतिया नाम से भी प्रकाशित किया गया। इमरतिया उपन्यास में नागार्जुन ने देश में मठों में किस प्रकार का धार्मिक पाखंड और आडंबर चलता है इसका चित्रण किया है। अगला पारो 1975 में खड़ी बोली में। पारो उपन्यास मूलतः 1946 में मैथिली भाषा में लिखा गया था जिसका 1975 में पारो नाम से खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरण किया गया है। उद्देश्य प्रधान इस उपन्यास में अनमेल विवाह के परिणाम और बिहार के मैथिल जनपद में विवाह की गलत परंपराओं की आलोचना की गई है। अगला देखते हैं गरीबदास 1979 में। शिक्षा के माध्यम से गरीब गांव वालों का विकास तथा हरिजन बस्ती के
उत्थान की कथा प्रस्तुत की गई है। अगले देखते हैं नागार्जुन द्वारा रचित संस्मरण एक व्यक्ति एक युग। अगला कहानी संग्रह आसमान में चंदा तेरे 1982 में, इसमें 12 कहानियाँ हैं। पहली कहानी असमर्थ दाता, अन्य तफारिनी काया पलट, इसम जवर मनोरंजन का टैक्स इत्यादि। आलेख संग्रह है अनहीनम क्रियाहीनम, बम भोलेनाथ, बाल साहित्य कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2 और विद्यापति की कहानियाँ। अगला मैथिली रचनाएं चित्रा नाम से कविता संग्रह 1949 में, पत्रहीन नगनगाछ, पका है यह कटहल, चित्रा एवं पत्रहीन नगनगाछ की सभी कविताओं के साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी पदानुवाद सहित। पारो उपन्यास ये भी मैथिली में है। नवतुरिया, देश शतकम, कृष्ण शतकम, श्रमिक दशकम नागार्जुन जी का संस्कृत रचनाएं है। नागार्जुन रचित संस्कृत लघु काव्य धर्मलोक शतकम सिंहली लिपि में प्रकाशित है। आगे देखते हैं पुरस्कार और सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार इनको मिला। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1949 में मैथिली में पत्रहीन नगनगाछ के लिए। दूसरा भारत भारती सम्मान 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा। अगला मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1993 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला देखते हैं राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 बिहार सरकार द्वारा। फिर 1994 में साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित। 1995 में राहुल संकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा। आगे लिखता है कि नागार्जुन ने 1955 में मेघदूत का हिंदी अनुवाद एवं 1979 में गीत गोविंद का खड़ी बोली खंड काव्य में रूपांतरण किया। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष एवं प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। नागार्जुन के कविताओं को डॉक्टर बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता नाम से संबोधित किया है। नागार्जुन का समस्त साहित्य सृजन नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संग्रहित है। आगे देखिए, लेखक कि नागार्जुन को नामवर सिंह ने सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि जनकवि माना है। नागार्जुन ने अपनी साहित्यिक भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। नागार्जुन वास्तव में कृषकों एवं शोषितों के कवि हैं। इनके काव्य में प्रगतिशीलता प्रत्येक स्तर पर परिभाषित होती है। ये कथन अज्ञेय जी का है। अगला, नागार्जुन जैसा प्रयोगधर्मी कवि कम देखने को मिलता है, चाहे वो प्रयोग लय के हो, छंद के हो तथा विषय वस्तु की। एक कथन नामवर सिंह का है। अगला नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी। एक कथन रामविलास शर्मा जी का है। आगे, इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। ये कथन नामवर सिंह जी का। इनका कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। सत्य समय घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कुक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। बहुत ही अच्छा पंक्ति है। दूसरा पंक्ति देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त। ये है जो इनके अकाल और उसके बाद कविता से लिया गया पंक्ति है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर हूँ तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात।
ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया पंक्ति है। अब देखिए, हिंदी में अगर किन्हीं को इनका पीडीएफ या तो इसमें पूरा कोर्स चाहिए, हिंदी का जितना भी टॉपिक है उसका क्विज और उसका पीडीएफ और 20 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। तो इसमें सभी टॉपिक का वीडियो प्लस पीडीएफ दिया जाएगा। 20 फुल लेंथ टेस्ट क्विज मोड प्लस पीडीएफ दोनों रहेगा। सभी टॉपिक का क्विज होगा, जो एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्विज कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। स्पेशल कवरेज ऑफ हिंदी साहित्य यानी रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र का, उसमें आपको पीडीएफ और क्विज के माध्यम से कराया जाएगा। उसका हमारा लक्ष्य है कि 90% मार्क्स आप लोग को उतना की तैयारी करवाने की, बाकी आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। इस कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, यहाँ नंबर दिया हुआ है। इसका चार्ज 399 है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।